दास देखता है, सार नाम ले लिया। एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ सच बोल गए, सार नाम ले लिया। और फिर इनों के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुआने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। हाथ तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया। उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहां से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियां आती हैं, हबक आती है। तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहां पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। उस समय के उपरांत आपको यहां किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। पुण्यात्मा, जब यह जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण समझ लेना यहाँ पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे तो पता नहीं क्या कर दिया एक पल में। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, जो कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुद कसी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। यो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तनों का नहीं रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे। तो कहते इस देही को देवा लोचते सुर नर मुनि भाई रे, सनकादिक। और आज इतना बिगाड़ दिया हमारे अंतःकरण को इस काल में ज्ञान से। मान लीजिए आप जी किसी अन्य अपने मित्र, प्यारे या रिश्तेदार से कहते हो कि हम ऐसे ऐसे संत जी के पास जाते हैं, बरवाला आश्रम है, रामपाल महाराज है, और उनसे हमें ये लाभ हो गया। करते तो कबीर जी हैं, पर दास को मैं तो महिमा दी हुई है। तो रिश्तेदार भी ना माने इस बात में, ना लो क्यों होया करो, ये तो इतने ढीठ हो गए हम। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, काल तो अपना काम कर रहा है और परमात्मा अपना कार्य करते हैं। वो अपनी स्थिति को बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ रखी, और काल ने परमात्मा का नाम मिटाने में कति कसर नहीं छोड़ रखी। सभी को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, सबकी थ्योरी गलत करवा दी, प्रैक्टिकल भी गलत होंगे, उनसे उपलब्धि हो नहीं सकती, इसलिए सब नास्तिक होते जा रहे हैं। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे, टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा, और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप, वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते, अभी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं।
और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगवती के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भी, इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नाला है कोई को ना। असंख्य युग हो गए यहां धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं जिसको नशा हो, वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में, क्योंकि अभी हमें ज्ञान ना ठीक नहीं मिला। तो परमात्मा कहते हैं घरता 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए मतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे, कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता पिता मिल जाएंगे इस 184 में, जहां भी आपका जन्म होगा, पशु कुत्ते की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। गधे की योनि में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे। पक्षी बनोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और या बंदगी, भाई फिर मिलन की ना। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो। इस प्रकार कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र, जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागपाश में आगे थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, तो तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव नहीं नाम तेने। यदि 3 लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला, भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान।
और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। तो ठीक है, जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब के ने लोधिया नाल पति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भी लड़ी पार उतरगी गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है, और जहां अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, ये भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहां आता है जहां विनम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त हो। अपने आत्माओं देखो कि क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। कबीर पिछले पाप थे जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे अच्छी नहीं लगेगी, और कहूंगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त, सीधा मनुष्य प्राप्त कि कोठी बना लूं, कार बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, 2 कोठी और बना दूं, एक बैंक बैलेंस बना दूं, एक फैक्ट्री लगा लूं। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहां डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा।